हम लोग खोल लेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां अध्याय 47 पद से लेकर 59 पद तक। यूहन्ना रचित समाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 47 पद से लेकर 59 पद तक, 47 to 59। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते समय कही। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे वचन के भावार्थ को समझने जा रहे हैं, और जो भी तू इसके आत्मिक अर्थ को बताना चाहता है हमारे मन अंतकरण को तैयार कर, ताकि तेरे वचन हर एक के हृदय में जड़ पकड़ने पाए और सही रीति से सारी बातों को समझ पाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना इसके नाम से मांगते सुनो जाए। हाँ, मंडली कृपया बैठते हैं। कनवा में ठेपी लगाए हुए हम ना, तो समझ नहीं आता कि आप लोग को सुनाई दे रहे हैं कि आप। हाँ ठीक, बोलने से आए तो अभी तक, और अगर कोई बाहर में तो आ जाए ना, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा विधि को थोड़ा सा ये कर देते हैं ताकि। तो आज हम लोग जो जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ये बहुत ही माने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और ये हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है। ये सारे दो तथ्य मैं आज आपके बीच में बता रहा हूँ, ये हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसके भावार्थ को समझेंगे। और आज का जो विषय है वो है बपतिस्मा और प्रभु भोज। बपतिस्मा और प्रभु भोज, इसके संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि इसके विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रचार भी किया इस दोनों विषय के बाबत में। लेकिन मैंने जैसा स्टडी किया, तो मैं कुछ ऐसी बातों को मैं ढूंढ ढूंढ के निकाला, और तब उसको मैं एक नए रूप में प्रकाशन देना चाहूंगा। मैं उसके भावार्थ को नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन अब वो मुझे रिपीट करना नहीं अच्छा लगता है किसी विषय वस्तु को, तो मैं थोड़ा सा स्टडी करके कुछ नई बातों को यहाँ से। तो खैर, हम बपतिस्मा और प्रभुभोज के विषय में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि रोमन कैथोलिक में 7 साक्रामेंट मानते हैं हम लोग। माने जैसे बपतिस्मा, प्रभुभोज है, कन्फर्मेशन है, शादी ब्याह है, और वचनरत है, और बरियल है, और एक क्या है, एनीवे। तो रोमन कैथोलिक 7 सैक्रामेंट को मानते हैं, लेकिन हम लोग जो ये प्रोटेस्टेंट चर्च है जैसे CNICL, ये 2 ही सैक्रामेंट को मानते हैं। और ये 2 सैक्रामेंट जो प्रभु ने इंस्टॉल किया, वो हम लोग ये बपतिस्मा और प्रभुभोज को हम लोग इसको मानते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च में। तो इसी पे हम थोड़ा सा, मैं आपके बीच में इस बातों को मैं रखने जा रहा हूँ। तो ये बपतिस्मा और प्रभुभोज, बाइबल में 5 बपतिस्मा के विषय में चर्चा की गई है।
आप बोलिएगा भैया एक दो बपतिस्मा के विषय में सुने, ये आदमी तो 500 कहाँ से ढूंढ के निकाल रहा है, ऐसा आप लोग सोच रहे हो ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाइबल 5 बैप्टिज्म को वहाँ पे चित्रित किया है, उद्धृत किया है। और ये पांचों बैप्टिज्म को हम लोग देखें। पहला बैप्टिज्म नूह के समय हुआ था। नूह के समय जब जल प्रलय में वे लोग बचे, तो पहला पत्रस 3:20 में कहता है कि वहां पे एक बैप्टिज्म उन लोगों ने लिया। जल के बीच में, जल प्रलय के बीच में उन्होंने, और 8 प्राणी वे बचे। मतलब ये जल प्रलय का आना और ये पानी के बीच में वो लोग जो बपतिस्मा लिए, पहला पत्रस 3:20 के अनुसार नूह का परिवार बचाया गया। इस बाबत पे नहीं बचाया कि उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत कुछ अच्छा विश्वास, सब कुछ विश्वास। बाकी जितने लोग जो डूब गए वे अविश्वास की। बपतिस्मा का भावार्थ देखिए मित्र, हम शाब्दिक अर्थों में हम किसी भी चीज को बताते नहीं। ये नहीं कि पानी में डूब गए और हम माने उद्धार पा ली, ये सब हमको नहीं, हमको दिखता है। बपतिस्मा का भावार्थ हम लोग देख रहे हैं, ये विश्वास पे आधारित। उन्होंने पानी में डूबा नहीं, है ना, पानी में डुबकी तो नहीं मारा जहाज के अंदर में, लेकिन विश्वास की वजह से वे 8 प्राणी वो बच गए। ये पहला बपतिस्म वहां पे दिखाया है। दूसरा बपतिस्म दिखाया गया है मूसा के समय में। मूसा के समय में आपको ये मिलेगा पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 2 पद में। और बादल के नीचे और समुद्र के बीच में इस्राएलियों ने बपतिस्मा लिया, लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थ 10 अध्याय के 2 पद। बादल के नीचे और समुद्र के बीच में उन्होंने बैप्टिज्म। तो क्या समुद्र उसको डुबा दिया? ऐसा बात नहीं, सब विश्वास पे आधारित है। मैं वही कह रहा हूँ, सब विश्वास पे। इसराइलियों ने समुद्र के बीच में बपतिस्मा लिया, वहां लिखता है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाँ, हाँ, उसका कोई आंकड़ा है? हाँ, समथिंग है। सिर्फ पुरुष थे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि 25 लाख इंसान कहाँ से ये आंकड़ा पैदा कर देता है, समझ नहीं आता। अगर 6 लाख पुरुष थे, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 6 लाख अगर पुरुष थे तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे 19 लाख थे। क्या ऐसा संभव है? नहीं, संभव नहीं है। पता नहीं ये आंकड़े कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और ये रेवरेंड माइकल जॉन ने भी प्रचार कर दिया था यहाँ पे। आगा में जो आए थे रेवरेंड माइकल, जो बनारस से पेंटिकोस्टल पास्टर के डायरेक्टर, उन्होंने भी 20 लाख कह दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये आंकड़ा कहाँ से आया। बाइबल में लिखा है ना, तो तुम इसमें कुछ बढ़ाना ना ही कुछ घटाना। पहला कुरंत 4:6 में लिखता है कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, जो लिख दिया गया है उससे तुम आगे मत बढ़ना। तो हमारे पास आंकड़ा सिर्फ 6 लाख का, चलिए 6 प्लस हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन 25 लाख कैसे हो सकता है? अगर हम इसका एक्यूरेट अगर हम देखेंगे तो ये गिनती 26:51 में आपको एक्यूरेट संख्या यहाँ पे आ रही है। हालांकि बाल बच्चों को छोड़ के स्त्रियों का वहां पे गणना नहीं दिखाया है, वहां सिर्फ पुरुषों का दिखाया है। गिनती 26 का 51 पद को हम अगर हम देखें, यहाँ लिखता है, यहाँ पे जनगणना हुई थी जंगल में। सब इसराइलियों में से जो गिने गए थे वे ये हैं, अर्थात 6,01,730 पुरुष। यहाँ पे फैक्ट को दे रहा है, 6,01,730। निर्गमन 12:31 में वो तो 6 लाख लिखा है मोटा मोटी। तो ये 25 लाख ये कहना, ये मतलब बहुत सारे लोग प्रचार प्रसार कर देते हैं। नहीं, बाइबल मना किया है। जो भी चीज जो बाइबल में नहीं है उसको हम लोग नहीं कह सकते। अभी अगर मैं कह दूं कि 5,000 5 रोटी 2 मछली से 10,000 भीड़ को खिलाया, तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम पे फील्ड पड़िएगा नहीं। दसवां के विषय प्रचार किए तो चला गया डायसिस। अब 5 रोटी से 2 मछली से 10,000 भीड़ को खिलाया, अगर हम प्रचार कर दिए तो ये चल जाएगा सीनड, है ना, ये बात है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं, जो आंकड़ा हमारे पास है, थोड़ा सा लॉजिक हम लोग को भिड़ाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक भिड़ाइएगा तो आपको
पकड़ में आ जाएगा। एक लॉजिक और हम देते हैं, जब इसराइली लोग मिस्र की बंधुआई में गए तो कितने लोग? 70 प्राणी थे, निर्गमन पहले अध्याय में लिखा हुआ। 70 प्राणी थे। और कितने साल रहे बंधुआई में? मोटा मोटी 400, हालांकि कहीं पे 430 लिखा है, कहीं पे 400 साल। अब बताइए, 70 व्यक्ति 400 साल में 25 लाख जनसंख्या हो सकता है? 70 व्यक्ति का 400 साल में न, 25 लाख तो हमको लगता है कि पूरे दुनिया को उस समय आबादी होगा 25 लाख, मूसा के समय। तो ये थोड़ा सा हम लोग बाइबल की जो बातें हैं वो बाइबल में ही, थोड़ा सा हम अपने विश्वास का हम लोग का थोड़ा हनन हो जाता है। विश्वास में लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, विश्वास में लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। इसीलिए ये सारी बातें हम लोग, तो 6 लाख, हम बपतिस्मा के विषय में कह रहे थे कि 6 लाख भीड़ ने उस वहां पे बपतिस्म लिया। लेकिन 6 लाख भीड़ में कितने लोग पहुंचे कनान देश में? 2 लाख, 2 आदमी। उसके अतिरिक्त भी कोई पहुंचे? पूरा क्लियर कट होना चाहिए आप लोगों, है ना? 20 वर्ष और उससे ऊपर के जितने लोग थे वे लोग नाश हो गए, मात्र 2 व्यक्ति को छोड़ के। 6 लाख में सिर्फ 2 व्यक्ति यहोशू और काले प्रवेश के। लेकिन जंगल में जो पैदा हुए 20 साल से नीचे, उनको परमेश्वर ने प्रविष्टि दिलाई, उनको मैंने एंट्री मारी। मैंने तो यरीहो को लड़ाई करने में क्या 2 ही व्यक्ति लड़े थे, यहोशू काले? यरीहो को जो जीता उन्होंने, वहां पे तो कई ये थे ना इसराइली। तो जितने ये जंगल में पैदा हुए, ये गिनती 32 अध्याय में 20 वर्ष और उससे अधिक, परमेश्वर उसको बैन कर दिया कि वे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? जो भी उन्होंने बपतिस्मा लिया था समुद्र में, इसराइली लोग, तो क्यों नहीं प्रवेश कर पाए कनान में? इब्रानी 3:19 लिखता है कि अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, सब कुछ जो बपतिज्म है, प्रभु भोज है, सब कुछ देखिए विश्वास से, देखिए कैसे अटैच कर दिया है मित्रों। ये बाहरी, ये सिर्फ प्रतीक स्वरूप है। जल का बपतिस्मा, प्रभु भोज, जो भी विधि हम लोग ये करते हैं, ये सिर्फ प्रतीकात्मक शब्द है, लेकिन इसका जो एक्चुअल अर्थ है ये हमारे विश्वास से रिलेटेड है मित्रों। और विश्वास जब तक हमारा नहीं हुआ, जैसे कि वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति, 6 लाख में से सिर्फ 2 व्यक्ति यहोशू और कालेब परमेश्वर के पीछे चले, उनकी आज्ञाओं पे चले, उनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहे, इसीलिए उनको परमेश्वर ने वो चीज दिया। लेकिन बाकी लोग जितने भी थे, सब कोई विश्वास से मैंने डिग गए थे, या फिर अपने अनुसार चलने लगे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुनी कर दिए, उनकी बातों को स्मरण करना समझना सही नहीं समझे। इसीलिए कई जंगल में खेत आए, एक एक दिन में 23,000 के लोग मर गए। मैंने बपतिज्म पाने के बावजूद वे कनान प्रवेश नहीं कर सके, ड्यू टू वही अविश्वास की वजह से। तो ये अविश्वास बहुत बड़ी बात है। अविश्वास नहीं करने की वजह से वे लोग, इवेन मूसा भी कनान प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? अविश्वास की वजह से। उसने परमेश्वर पे एक जगह विश्वास नहीं किया और अपने ऊपर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया कि हमारे अंदर इतना पावर है कि हम पानी को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे घमंड की बात आ गई। जहां कुछ ऐसा होता है मित्रों, हम मने फेलियोर हो जाते हैं और हम कनान से वंचित हो जाते हैं, उस विश्राम वार में प्रवेश पाने से वंचित। तो बपतिज्म, दूसरा बपतिज्म हम देख रहे हैं यहाँ पे मूसा के द्वारा हुआ, और ये समुद्र में इजरायलियों ने बपतिस्मा लिया, दूसरा बपतिस्मा है। तीसरा बपतिस्मा किसने शुरू किया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस जल के बैप्टिज्म को शुरुआत किया। लेकिन क्यों किया? हाँ, पाप से लोग पश्चाताप करें। एक बात और है, क्यों किया? पहला यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय में देखिए, 31 पद से हम देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। लिखता है कि मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के न आकाश से उतर गया और उस पर ठहर गया, और मैं उसे पहचानता नहीं था।
परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरते देखे वही पद। मतलब यीशु मसीह को इवेन यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो उसका भाई था, 6 महीने का बड़ा था, बाइबल को पढ़िएगा पकड़ में आ जाएगा, 6 महीने का बड़ा था, बावजूद इसके भाई होने के बावजूद, कजन भाई था, वो यीशु को नहीं पहचानता था कि यीशु कौन है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि जब तुम जल का बपतिस्मा दोगे और जब आकाश खुलते देखोगे और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई जिस व्यक्ति के ऊपर में उतरेगा, वही मेरा बेटा है, वही मेरा पुत्र है। ये बपतिस्मा यीशु मसीह को प्रकट करने का एक तरीका था, परमेश्वर ने ऐसा लॉन्च किया था, यूहन्ना ने ऐसा लॉन्च किया यीशु मसीह को आइडेंटिफाई करने का। मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बपतिस्मा परमेश्वर के प्रति एक गवाही का बाहरी प्रगटीकरण है ना। उद्धार से इसका कोई नाता नहीं, तो यीशु मसीह को क्यों बपतिस्मा लेना पड़ा? अभी पप्पू भाई ने कहा ना, ये पापों से पश्चाताप करने के लिए बपतिस्मा, लेकिन यीशु को काहे ले बपतिस्मा लेना पड़ा? उसने कोई पाप किया था? नहीं किया था। लेकिन बाह्य चिन्ह वो दिखाना चाहता था, बाहरी चिन्ह था ये बपतिस्मा, सिर्फ बाहरी चिन्ह, इसका आंतरिकता से कोई सरोकार नहीं। इवेन पेंटिकोस्टल के डायरेक्टर रेवरेंड जॉन ने खुद कहा भागा कि बपतिस्मा के द्वारा कोई उद्धार नहीं है, जबकि पेंटिकोस्टल वाला बपतिस्म को बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंस देता है, बिना डूबे तुम्हारा उद्धार नहीं है, तो बहुत सारे जगहों मैंने सुना है। लेकिन देखिए वही पेंटिकोस्टल के डायरेक्टर भागा में बोले कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं है। क्यों ऐसा बोला? उन्होंने इस बात को समझा, जब तक इंसान की इनरली उसका आत्मिक शुद्धता, विवेक में शुद्धता वो जब तक नहीं बोलेगा, तब तक कोई फायदा नहीं आपका जल का बपतिस्म लेने। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है पेंटिकोस्टल पास्टर डायरेक्टर का। उद्धार नहीं, जब तक आपका इनरली आंतरिक रूप से आपका बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, आपका विवेक में, आपका मन में, आपके हृदय में, आपकी सोच में सब तरफ से बदलाव नहीं हो, तब तक उद्धार पॉसिबिलिटी नहीं है मित्रों। बाह्य तरीके से कुछ भी कर ले, उद्धार पॉसिबिलिटी ना हो। जल में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें मैंने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे। बाइबल क्या कहती है? पहला पतरस 3 अध्याय के 21 पद में, जल का बपतिस्मा शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने को। देखिए बपतिस्मा का भावार्थ वहां दे रहा है, पहला पतरस 3:21 को आप पढ़िएगा, वहां लिखता है कि जल का बपतिस्मा शरीर को मैल, शरीर के मैल से दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक से उस पर मतलब आश्रित हो जाना। शुद्ध विवेक से माने उसमें हम अपने आप को समर्पित पाते हैं। ये जल का मैंने बपतिस्मा का भावार्थ है, आत्मिक अर्थ है ना। ये जब तक इनरली, मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, वहां पे एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेने गया, पास्टर बोला कि चलो नदी में उतरो, है ना, और नदी में उसको उतार रहा था, और नदी में जैसे ही उतार रहा था तो व्यक्ति को कैसे याद आ गया, अरे मेरा पॉकेट में मेरा बटुआ है। तो कहता कि पास्टर साहब रुके रुके रुके, हम थोड़ा बटुआ को बाहर अपने दोस्त को दे के आते हैं। पास्टर बोला कि नहीं, बपतिस्मा होगा तो आपका बटुआ का भी होगा, हाँ आपका भी और बटुआ का भी होगा। ऐसा पास्टर के क्यों बोला? क्योंकि उसका ध्यान विवेक कहाँ था? हाँ, उसको कोनो मतलब नहीं था परमेश्वर से। और ये पास्टर बोला कि आपका बपतिस्मा हम बटुआ के साथ करेंगे भैया। ये धन दौलत रुपया पैसा जब तक आपके अंदर बैठा हुआ है, तो सही बैप्टिज्म नहीं होगा। तो आपको मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा मतलब पुराने तो जीवन के प्रति मरना पड़ेगा, पुराने मनुष्यत्व के प्रति मरना पड़ेगा, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराना सब कुछ मरना पड़ेगा। ये सब बपतिस्मा का भावार्थ है। इसीलिए उसने कहा कि मतलब नहीं, तो जल का बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने जाने का अर्थ है। इसीलिए जल का बपतिस्म को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। अब आ जाता है तीसरा बपतिस्मा। अभी तीसरा, अभी दो एट हुआ है ना, नहीं तीन हो गया, अब चौथा। चौथा बपतिस्मा किसने लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। कहा? क्रूस काट के। हाँ। अब यहाँ से देखिए इंसान का मन ये शुरू होता है, उसका टर्निंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, जल का बपतिस्मा से नहीं हो रहा। लुक्का 12:50 में लिखता है, यीशु मसीह बोला मुझे एक बपतिस्मा और लेनी।
और ये बपतिस्मा मैं क्रूस पे लेने जा रहा हूँ। और ये बपतिस्मा जल के समान नहीं हो कि डूबा और निकल गया। ये बपतिस्मा मैं खून की होली खेलने जा रहा हूँ। ये बताया यीशु मसीह ने। वो मृत्यु का बपतिस्मा, वो मृत्यु का बपतिस्मा जब तक नहीं बोलेगा तब तक इंसान उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह ने इसीलिए इस चीज को लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया वो मृत्यु के बपतिस्मा को, कि मैं एक और बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ और इस बपतिस्मा में तुम भी सहभागी हो जाओगे। अगर मैं ऐसा सो एंड सो करूंगा तो तुम उसी के आधार पे तुम्हारी भी सहभागिता मेरे साथ ट्यूनिंग में बन जाएगी। जल का बपतिस्मा यीशु क्यों लिया? उसको लेने की आवश्यकता थी? नहीं थी। क्यों लिया? क्योंकि सारे मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्रूस काट पे भी सारे मानव जाति का प्रतिनिधित्व किया है। जल का बपतिस्मा लेने का कोई मतलब नहीं था यीशु को, क्रूस पे बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन वो सारे मानव जाति के लिए प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को लाया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा, उसके मृत्यु पर विश्वास करेगा, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा, वो वही बपतिस्मा उसके अंदर में आ जाएगा। वो बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा, यानी कि उसमें पुराना मनुष्यत्व हटा दिया जाता है और नया मनुष्यत्व पिरो दिया जाता है। ये बपतिज्म का सही मायने। इसीलिए रोमियो 6 अध्याय में देखिएगा वहां लिखा है कि जिन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, ऐसा कुछ लिखा है ना। जिन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, रोमियो 6 अध्याय में हम देखते हैं उसके तीसरे पद से ऐसा लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे उनसे जिलाए गए, वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल चले। और उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर। देखिए मृत्यु का बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ रोमियो 6 अध्याय में, मृत्यु का बपतिस्मा। और इसीलिए उसने इस बपतिस्म को लेना बहुत ही आवश्यक समझा, क्योंकि जब तक ये बपतिस्मा नहीं हो लेता तब तक हमारे पास उद्धार का कोई गारंटी हमारे पास नहीं था मित्रों। इसीलिए वो मृत्यु का बपतिस्मा को उसने लिया। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके तो आपने मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अब सवाल यहाँ पे ये, जल का बपतिस्मा तो सब लिए हैं, अभी हाथ खड़ा करवाएंगे तो सब भी खड़ा कर देंगे नहीं, और एक दो बार नहीं 10 बार हो सकता है नहीं, लेकिन अभी मृत्यु का बपतिस्मा बाकी है मित्र। और यही चीज तो प्रेरितों का 19 अध्याय में आपको मिलेगा। जब पौलुस वहां पे प्रचार करने गया और बोला कि तुम लोगों ने बपतिस्मा पाया, तो सब बहुत सारे लोगों ने वहां पे बोला कि हाँ हमने बपतिस्मा लिया। तो पौलुस ने पूछा किसका बपतिस्मा लिया? तो बोला यूहन्ना का। तो बोला कि नहीं नहीं चले, यूहन्ना का बपतिस्मा अब नहीं चलेगा। क्या तुमने यीशु का बपतिस्मा लिया? वहां पे देखिएगा फिर से वो लोग बपतिस्मा लिए। यीशु का फिर से डूबने का मतलब वो नहीं था। यीशु का बपतिस्मा लिया कहने का मतलब वही मृत्यु का बपतिस्मा तुमने लिया। क्या तुमने यीशु को सही रूप से अंगीकार किया, ग्रहण किया? यहाँ पे ये प्रेरितों का 19 अध्याय ये बताना चाहता, जो भी कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था पानी का, इन पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, लेकिन जैसे ही पौलुस ने हाथ रखा उनके ऊपर धड़ाधड़ पवित्र आत्मा आने लगा वहां के लोगों के। तो हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिला, ना कि जल के बपतिस्मे के द्वारा। हाथ रखने के द्वारा जब वो मृत्यु का बपतिस्मा उन्होंने लिया, यहाँ बपतिस्मा का असली भावार्थ शुरू हो रहा है मित्रों, मृत्यु का बपतिस्मा। और ये मृत्यु का बपतिस्मा, जब तक हम इस बात की समझ हम ना रखें कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जुटी, इस बात का एश्योरेंस जब तक आपको नहीं मिलेगा ना, उद्धार आपसे कोसों दूर है मित्र। सही बात है, उद्धार कोसों दूर है। और ये फिर पांचवा बपतिस्मा हम देखते हैं। ये बपतिस्मा यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देते आया हूं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये पांचवा बपतिस्मा। चौथा बपतिस्मा में मृत्यु का जो बपतिस्मा के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसको यीशु मसीह ने भी कहा प्रेरितों का 1:5 में कि तुम लोग तो जल का बपतिस्मा पाते आए हो, लेकिन अब से कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। प्रेरितों का 1:5 में जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे उन्होंने इस बात का वायदा किया।
और पेंतीकुस्त के बाद से वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वहां एक बपतिस्मा का और जिक्र आ गया। तो जब तक इंसान मृत्यु का बपतिस्मा नहीं ले लेता है, तब तक परमेश्वर के साथ यूनिएट नहीं हो जाता है। और जब परमेश्वर के साथ यूनिएट हो जाता है, तब उसको पवित्रीकरण के लिए पवित्र आत्मा का उत्तर उसके ऊपर में आ जाता है ना। परम इंसान को रिन्यूअल करने के लिए, इंसान को एक नया बनाने के लिए ये पवित्र आत्मा इंसान के अंदर में वास करता है, ताकि वो इंसान ईश्वरीय स्वभाव के अनुकूल वो बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा का काम यही है। इसीलिए यीशु मसीह इस बपतिस्मा को भी दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब वो रिन्यूअल करेगा, तुमको पवित्र करेगा, उसका नवीनीकरण होगा। इसीलिए तो प्रभु भोज अब उसी से अटैच्ड हो रहा है मित्रों। प्रभु भोज इसी से अटैच हो रहा है कि प्रभु भोज की क्या ये भावार्थ है, क्या उसका आत्मिक अर्थ है ना। प्रभु भोज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना, बपतिस्मा के साथ। लेकिन दोनों में एक फर्क, हालांकि दोनों परमेश्वर की ठहराई हुई वाचा ही है, लेकिन दोनों में एक फर्क ये है, दोनों प्रतीकात्मक चीज है ना। हम जो बपतिस्मा लेते हैं, हम जो प्रभु भोज खाते हैं, ये प्रतीकात्मक शब्द है, प्रतीकात्मक रूप में, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो अलग है मित्रों, है ना। इसके भावार्थ में हम लोग जा रहे हैं। तो बपतिस्मा और प्रभु भोज दोनों को कलीसिया में ये किया गया, लेकिन दोनों में एक फर्क क्या है कि बपतिस्मा को एक इंसान ने इंस्टॉल किया, और प्रभु भोज को किसने इंस्टॉल किया? यीशु ने। हाँ, अपने पकड़वाए जाने के ठीक एक रात पहले बृहस्पतिवार को उसने इसलिए इंस्टॉल किया, वो कहता कि यह मेरी नई वाचा का, यह मेरा लहू है। नई वाचा समझने का बात है मित्रों। पुराना नियम नए नियम में अंतर है, पुरानी वाचा नई वाचा में बहुत अंतर है। हम बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते। अगर हम दोनों नियमों को अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तो उद्धार तो हमसे कोसों दूर है मित्रों। हम लोग दोनों को एक कर देते हैं। नहीं भाई, अगर दोनों एक ही रहता तो सिर्फ बाइबल एक ही क्यों नहीं कहलाती? क्यों परमेश्वर ने पुराना नियम और नया नियम करके बांटा? हाँ, आखिर अंतर है तब तो पुराना नियम और नया नियम करके बांटा। इसी को यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पहले ही उसने कह दिया था। 31 अध्याय के 31 पद में, यहाँ पे पढ़िएगा, यिर्मयाह 31 का 31 से पहले ही फोरकास्ट कर दिया था। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, मतलब नया नियम लागू करूंगा, मतलब नया एग्रीमेंट से बांधूंगा। और यह उस एग्रीमेंट के समान नहीं होगा जो मैंने पुरखाओं के समय, मूसा के समय बांधी थी, और वो तो तोड़ दी गई थी। लेकिन मैं उन दिनों जब मैं बांधूंगा इसराइल और यहूदा के घराने से, तो मैं अपनी व्यवस्था लोगों के मन में समवाऊंगा। अब यहाँ पे एक नई वाचा, नया एग्रीमेंट आ रहा है। वो तो पत्थर की पटियाओं पे लिखी थी, लेकिन मैं अब एक नई इबारत लिखने जा रहा हूँ जो हृदय की पटियाओं पे होगी। वो स्याही से लिखी गई थी, लेकिन मैं अपने लहू से तुम्हारे हृदय में लिखूंगा। और ये जब हृदय में परमेश्वर आपके अपने वचन को आपके जीवन में प्रकाशित करता, आलोकित करता, उस पर इंस्टॉल करता है, तब फिर वो कभी टूटने का नहीं। वो तो टूट गया था ना, मूसा के समय पत्थर की पट्टियां टूट गया था, मूसा ने तोड़ पटक दिया था। वो टूट जाएगी पत्थर की पट्टियां, कि जब हृदय की पट्टियाओं पे लिखेगा इबारत, इसी को बोल रहा है कि नई वाचा बांधने जा रहे हैं। हाँ, और लिखता तो है, यह उस वाचा के समान नहीं होगी। देखिए यहीं पे अंतर अंतर आ गया। हालांकि पुराना नियम नए नियम में बहुत सारे अंतर है, सैकड़ों अंतर है। मैं किसी दिन इसका मैं फिर से प्रचार करूंगा। अभी सिर्फ यही समझ लीजिए कि परमेश्वर ने इस बात को कहा, यह उस वाचा के समान नहीं होगी। क्लियर कट है कि नई वाचा आ रही है, कुछ नई बात आ रही है। इसीलिए बोल रहा कि उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने बांधी थी। अब एक नई वाचा इंस्टॉल करूंगा। ये वाचा उसने वही प्रभोज के रूप में मैंने इंस्टॉल किया। और प्रभोज को इस प्रकार से दिखाए कि मेरे स्मरणार्थ ऐसा ही किया करो। और ये एक ही चेले को उसने प्रकाशन दिया। बताइए तो, किस चेले को यीशु मसीह ने ऐसा प्रकाशन, ये नई वाचा का जो इंस्टॉल करने की जो बातें थी उसको दिखाया था, बताया था? 12 चेला छोड़,
एक ही प्रचारक है, एक ही। पहला कुरिन्थियों 11:23 पढ़े? कौन था कुरिन्थ का लिखने वाला, कुरिन्थ पत्री का लिखने वाला? पौलुस। हाँ, पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखता है, जो बातें प्रभु ने मुझसे कही, मेरे ऊपर प्रकाशन की, ये चीज को नई वाचा जो इंस्टॉल किया था, वो प्रकाशन पौलुस को भी मिला। और इसलिए कहा कि जो बातें प्रभु की ओर से मुझे मिल रही, मैं उसे आपके बीच में डिलीवर कर रहा हूँ, ये पौलुस कहता है। और वहां लिखता है कि ये मेरी ये नई वाचा है, अब मेरे स्मरणार्थ यही किया करो। ये सिर्फ प्रतीकात्मक चीज है, लेकिन लिखता है कि स्मरणार्थ, स्मरण करना, किस बात का स्मरण करना? हाँ, मेरे लिए मरा। क्यों मरा? हाँ, पापी थे तभी ना मरा। हम लोग, कई लोग कहते हैं हम धर्मी, खबरदार रहेगा। इसका मतलब आप यीशु मसीह के लहू को, नहीं वाचा को आप नहीं समझ। हमको एक्सेप्ट करना, प्रभु कह रहा है कि स्मरण करो कि तुम क्या थे। जब हम यहाँ पे प्रभोज में हिस्सा लेते, हमें याद करना चाहिए कि हाँ प्रभु, हमें पाप, इसी पाप की वजह से तूने इस नई वाचा को इंस्टॉल किया और कलवरी क्रूस पे गया। अगर हम इस बात को, अगर हम स्मरण नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास उद्धार का कोई पैमाना नहीं बचता, कोई मापदंड नहीं। लिखता है कि तुम स्मरण करो, और स्मरण यही करना है। हाँ प्रभु, मैं पापी, इसलिए तूने इस नई वाचा को इंस्टॉल किया, तूने कलवरी क्रूस पे अपने आप को दे दिया। ये सोच अगर आप नहीं रखते हैं तो आपसे उद्धार तो दूर है। प्रभु बोलेगा जाओ भैया। यीशु मसीह क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं परंतु, हाँ, और जब पापियों को बचाने, और अगर आप अपने आप को पापी नहीं समझ रहे हैं, प्रभु कहे बचा बोले जाओ, आप धर्मी हो तो जाओ। इस बात को हमको स्मरण करना, बोल रहा मेरे स्मरणार्थ यही किया करो, स्मरण करो कि तुम क्या थे बाबू। हाँ, क्यों मैं कलवरी क्रूस पे गया? अगर तुम नहीं स्मरण कर पाते हो कि किस वजह से मैं गया, वजह को तलाशिए। और वजह यही कि हम पापी हैं, इसमें दो मत नहीं है। हमने पाप किया, गुनाह किया, हर दिन, हर पल, हर क्षण। इस बात को समझिए, ऐसा ना समझे कि जो उद्धार पा जाता है, नया जन्म पाता है, वो पाप नहीं करता है। हालांकि पहला यूहन्ना में लिखा है कि पाप नहीं करता है, लेकिन गलती करता है। नीति वचन में लिखता है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे, लिखता है ना, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। तो अगर उद्धार पाया व्यक्ति, नया जन्म पाया व्यक्ति, वहां लिखता है कि धर्मी जन अगर 7 बार गिरना उसका संभावना है मित्र, इसमें दो मत नहीं। बाइबल ये कहती है वो गिरेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि फिर से उठ जाएगा। मैंने पाप और गलती में फर्क है, मैं किसी और दिन बताऊंगा पाप और गलती में क्या फर्क है। पाप नहीं करेगा ये तो सही बात है, लेकिन गलती करेगा क्योंकि वो अभी भी मानव शरीर में है, इसीलिए वो गलती होगा ही होगा। तो हम इस बात को कभी ना हम समझे कि हम धर्मी है, बल्कि हमेशा जब भी आप चौखट में प्रभु के चरणों में आते हैं, आप समझिए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के बीच को मैंने थामा था, क्या गरज पड़ी थी उसको, है ना। सब कुछ हमारे खातिर, ये प्रभुभोज विधि, बपतिस्मा विधि, सब कुछ को इसलिए इंस्टॉल किया ताकि हम समझे अपने जीवन में कि कितने पापी थे। और जब हम इस बात को हम समझ लेते हैं मित्र, तो आपका मृत्यु का बपतिस्मा होता है, आपको फिर पवित्र आत्मा दिया जाता है नवीनीकरण के लिए, आपके जीवन को मोल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। पवित्र आत्मा का कार्य यही है। उसका मृत्यु और ये पवित्र आत्मा, ये दोनों मन एक साथ चलने लग जाता है। बाकी बातें सब आप कोई मायने नहीं रह जाती है, बाकी बातें डिलीट हो जाती है। बाइबल कहती है नई वाचा के स्थापन से उसने पुरानी वाचा को कंडम कर दिया। तो इब्रानी 8:13 में कितना क्लियर क्लियर सब चीज को लिखा है। फिर भी इब्रानी 8:13 में है ना? हाँ, इब्रानी 8:13 में लिखा है, नई वाचा के इंस्टॉल से उसने प्रथम वाचा को, पुराणियम को पुरानी ठहराए, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। उसका अब कोई ये नहीं है आपके ऊपर में, पुरानी वाचा, पुराना नियम, पुरानी, अब ये नहीं समझे कि पुराने नियम को फाड़ के फेंक दे, ऐसा बात नहीं मित्र। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। हम किसी दिन और इस पर हम विचार करेंगे। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि जितने भी पुरानी चीजें हैं वो सब अब पुरानी हो गई, अब नए तरीके से हम लोग को सोचना पड़ेगा। नया तरीका यही है, नया, ये मृत्यु, मृत्यु का बपतिस्मा और ये प्रभु भोज, ये दोनों हम लोग को सही रूप से समझना चाहिए।
और जिसके द्वारा हम प्रभु के साथ यूनिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये महज एक प्रतीकात्मक चीज चिन्ह के रूप में है, लेकिन इसका असली भावार्थ है प्रभु से जुड़ जाना। और इसीलिए दोनों चीजों को हमारे बीच में इंस्टॉल किया। तो हम इस बात को हम लोग समझे, जाने मित्रों, और हमेशा ख्याल कर कीजिए, महसूसियत होते रहिए। इस बात का एहसास आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। ये बात जब तक आप अपने अंदर में एहसास किए रहेंगे, महसूसियत होते रहेगा। जैसा पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी पौलुस खुद का, पहला कुरिन्थी एक अध्याय के पहला तीमुथियुस एक अध्याय के 15 पद में, सबसे बड़ा पापी मैं। इवन पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 9 पद में लिखता है कि प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूँ, प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, जबकि वो काफी वरिष्ठ था कहना चाहिए। मैंने उम्र के हिसाब से नहीं बता रहे, वो बता रहा, बल्कि मैं तो अपने आप को बिल्कुल गौण समझता हूँ, छोटा समझता हूँ। ऐसा करके पौलुस अपना स्टेटमेंट देता है। तो हमेशा इस बात को ख्याल रखें मित्रों कि हम अपने जीवन को हमेशा टटोलते रहें, आंकते रहें, और इस बात का एहसास करते रहें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, उन्हें मुझ पापी के चलते अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गए। इस बात का एहसास, महसूसियत अगर आपके अंदर में होता है, यकीन मानिए कि आप बपतिस्मा ले रहे हैं, आप प्रभु भोज की विधि में शामिल हो रहे हैं। अगर ये एहसास आपके अंदर में सालता है तो, अदरवाइज दूसरा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं। तो परमेश्वर अपने इस वचन के बाद आई एम प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। हाँ पिता, ये सारी चीजें एक सिर्फ चिन्ह के रूप में, एक और कुछ इसका दूसरा नहीं है, लेकिन इसका एक भावार्थ और आत्मिक अर्थ अगर है तो सिर्फ उससे जुड़ना है। और ये सब उससे जुड़ने का यही है कि हम तेरे मृत्यु के बपतिस्मे को हम किस हद तक अपने हृदय में स्मरण करते हैं, क्योंकि तूने कहा कि मेरे स्मरणार्थ ऐसा ही किया करो। और आज हम इसी को इंस्टॉल करते हैं प्रभु भोज को, ताकि वो हमेशा याद दिलाता रहे तेरे उस बलिदान को जो तूने अपने देह को तोड़ा, अपने लहू को बहाया। और वही देह को तोड़ना और लहू को बहाना हम वेदी में करते हैं। इसकी छाप, इसकी एहसास, की महसूसियत हमें हर एक के जीवन में पनपने पाए। छोटी सी दीदी प्रार्थना इस मसीह के मीठे भोजन